नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। बिहार में धुआंधार प्रचार, सभी नेताओं की जोर आजमाइश, रस्साकशी सब पहले फेज के लिए तो खत्म हो गई। आपने अखिलेश यादव के धड़धड़ाते गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर उतरते और उड़ते देखे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में उमड़ता जनसैलाब देखा। आपने योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भारी भीड़ देखी। आपने तेजस्वी की एक दिन में 17 राजनीतिक जनसभाएं देखी। आपने इमरान प्रताप गढ़ी की मंच से शेरो शायरी देखी, तमाम बातें देखी, इकरा हसन की सादगी देखी, राहुल गांधी का जन समर्थन देखा, प्रियंका गांधी का जन सैलाब देखा। हर कुछ आपने फर्स्ट फेज में देख लिया। अब बारी बहन जी की है। मायावती कल बिहार में अपनी पहली जनसभा करने जा रही हैं। 6 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने बिहार आ रहे हैं। बिहार में बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और वो 15 सीटों पर बड़ी तेज लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले वो 4 सीटें आपको बताता हूं जो मायावती के प्रचार में शामिल होंगी। उनमें सबसे पहली सीट है भभुआ, जहां से विकास उर्फ लल्लू पटेल बसपा के प्रत्याशी हैं। इसके बाद मोहनिया, जहां से ओम प्रकाश दीवाना बसपा की ओर से ताल ठोक रहे हैं। फिर है रामगढ़, जहां से सतीश उर्फ पिंटू यादव चुनावी मैदान में हैं। और फिर चैनपुर है, जहां से धीरज उर्फ भान सिंह है। इन चारों में से चैनपुर विधानसभा वो सीट है जो बसपा पिछली बार जीत पाई थी। इसी चैनपुर से बसपा के जमा खान चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। हालांकि वो बाद में जदयू में जाकर शामिल हो गए और मंत्री भी जदयू से बन गए थे। इस बार वो जदयू से चैनपुर के विधानसभा सीट पर एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। मायावती इन 4 लोगों के लिए जनसमर्थन जुटाने कल पहुंच रही हैं बिहार। और चूंकि ये जो सीटें हैं चारों, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से सटती हैं, मिलती हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी के जो बसपा के जिम्मेदार हैं उन लोगों को भी बिहार की उस जनसभा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। बसपा अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर चुकी है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो रामजी गौतम हैं, जो जिम्मेदार हैं बिहार में बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने मौके पर रैली स्थल पर जाकर स्थितियों का, चीज़ों का निरीक्षण किया। मैदान में सभी तैयारियों को, बंदोबस्तों को देखा। तमाम चीज़ों की जो कमी पेशी रह गई है उन तमाम चीज़ों को भी जांचा परखा। मायावती की रैली में कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बसपा की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। कल अपने प्रचार अभियान की वो शुरुआत करने जा रही हैं, तो इससे ये बात तो साफ है कि पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर बसपा अपनी बहुत लड़ाई नहीं मानती है। कहने को वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फर्स्ट फेज की इन 121 सीटों पर जिन पर प्रचार खत्म हो गया, कल जहां पर पोलिंग होनी है, पोलिंग के दिन मायावती प्रचार करने जा रही हैं। ये अपने आप में भी बड़ी खास बात है। जब राजनेता पोलिंग के दिन प्रचार करने से थोड़ा बचते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फेज का चुनाव हो, मायावती उसी दिन प्रचार कर रही हैं। ये अपने आप में भी बड़ी खास बात है। सुबह करीबन 12 से 1 के बीच मायावती के प्रचार स्थल पर पहुंचने की जानकारियां मिल रही हैं और कैमूर की सीटों पर बड़ी खास बात है, वो हम आपको बताएंगे कि क्यों मायावती इन सीटों पर प्रचार कर रही हैं। तमाम जन समर्थन जुटाने की जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई हैं। बिहार इकाई के भी पदाधिकारी इन सीमावर्ती जिलों में संगठन मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि कम से कम इन सीटों पर जो रणनीति है उनको त्रिकोण बनाया जाए ताकि स्थिति को मजबूत किया जाए। इन्हीं सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी ने भी मायावती को पूरा समर्थन दिया है, वो भी बिना शर्त के। विधानसभा के इन चुनावों में ओवैसी ने 3 विधानसभा सीटों पर बसपा को खुला समर्थन दिया है। कहने को वो सीटें मुस्लिम बहुल हैं, बावजूद इसके ओवैसी ने उन सीटों को मायावती के खाते में दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इन बातों का ऐलान कर दिया गया है कि हम मायावती के कैंडिडेट को ही लड़ाएंगे, बसपा के ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे, एमआईएम यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी।
2007 का यूपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत मायावती बिहार के चुनावी मैदान में है। गोपालगंज, कैमूर, चंपारण, सीवान, बक्सर, ये ऐसे इलाके हैं जो बसपा के टारगेट पर हैं, जहां यूपी के गाजीपुर, बलिया, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया और सोनभद्र के जिले इन इलाकों से जुड़ते हैं। यहां से सामाजिक संबंध हैं। यही वजह है कि इन 15 सीटों पर बसपा पूरी तैयारियों में है। बहुजन समाज पार्टी कल सुप्रीमो जो बहुजन समाज पार्टी की है मायावती, वो भभुआ हवाई अड्डे के पास जो मैदान है वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। 12 से 1 बजे के बीच उनके जनसभा स्थल पर पहुंचने की बात कही जा रही है। उनके साथ आकाश आनंद भी रहेंगे। आकाश आनंद ने 1 नवंबर के बाद फिलहाल अभी किसी भी जनसभा को इसीलिए संबोधित नहीं किया, वो भी तैयारियों में जुटे हुए थे। आकाश आनंद की भी बिहार में अब तक एक बड़ी जनसभा हुई है। अब वो मायावती के साथ मंच पर होंगे। मुमकिन उम्मीद है इस बार उन्हें भी मंच से बात कहने की आजादी होगी, बात कहने का भी समय मिलेगा। भभुआ हवाई अड्डा का जो मैदान है वहां से मायावती रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन की अपील करेंगी। जिन सीटों पर वो प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी उनमें सबसे पहली सीट है भभुआ, जहां से विकास उर्फ लल्लू पटेल बसपा से ताल ठोक रहे हैं। दूसरी सीट है मोहनिया, जहां से बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना चुनावी मैदान में हैं। और इसके बाद है रामगढ़ सीट, जहां से सतीश उर्फ पिंटू यादव चुनावी मैदान में हैं, बहन जी के सिपाही हैं। और आखिरी सीट है चैनपुर, जहां से बसपा पिछला चुनाव जीती थी, वहां से इस बार धीरज उर्फ भान सिंह चुनावी मैदान में है। इन सीटों के भी चुनाव गुणागणित बड़े दिलचस्प हैं। भभुआ में बसपा विकास उर्फ लल्लू पटेल को जो चुनाव लड़ा रही है, बहुत मुश्किल से इनका टिकट हुआ है, क्योंकि बसपा में यहां से विकास नाम के 2 लोग चुनावी मैदान में थे। एक थे जिला परिषद सदस्य विकास कुमार उर्फ लल्लू पटेल, जिन्हें टिकट मिला, और दूसरे थे नगर परिषद के सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी। दोनों का नाम विकास था। बड़ी रस्साकशी रही और आखिरकार विकास उर्फ लल्लू पटेल बाजी मार गए और उन्हें टिकट बहुजन समाज पार्टी से फाइनल हुआ। वो यहां पर अपनी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कितना अपनी इस चुनाव में टिकट मिलने वाली जीत को विधानसभा की जीत में बदल पाएंगे, ये बात देखने वाली होगी। बसपा भी ये जानती है कि रेस में घोड़ों को तो दौड़ाना है, और भभुआ की इसी विधानसभा सीट पर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बनी हैं। बाकी की सीटें भी बड़ी दिलचस्प हैं। ज़्यादातर सीटों पर मुसलमान दलितों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, लिहाजा बसपा यहाँ पर चुनावी मैदान में है। मायावती कल वहाँ पर जनसभा को करेंगी। सेकेंड फेज की जो सीटें हैं उन पर मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कल की जनसभा के बाद मायावती वहाँ से दिल्ली जाएंगी। 7 तारीख को वो दिल्ली लौटेंगी और 8 तारीख को मुमकिन उम्मीद है फिर से मायावती कुछ विधानसभा सीटों पर प्रचार कर सकती हैं। हालांकि अभी वो फाइनल नहीं है कि मायावती 8 को भी प्रचार करेंगी, लेकिन 6 का फाइनल है, शेड्यूल आ गया है, वो आपके स्क्रीन पर है। मायावती कल बिहार जा रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तमाम लोग जो हैं वो चुनावी प्रचार में अपनी ताल ठोके हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में कितना चीज़ों को कवर अप कर पाएगी, इसके लिए तो इंतजार है। लेकिन मायावती अब अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुट गई हैं। वो भी चाहती हैं कि चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए, क्योंकि बिहार के जो चुनाव के नतीजे होंगे या जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश तक रिफ्लेक्ट करेगी, उत्तर प्रदेश तक उसका असर दिखेगा। इसीलिए अखिलेश यादव भी इस लड़ाई को बिल्कुल अपनी लड़ाई बनाकर लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भी जमकर जनसभाओं में बिहार में गरज रहे हैं, और इसीलिए मायावती भी अब चुनाव के प्रचार में उतरने जा रही हैं। 15 सीटों पर बसपा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। वो वहां पर किंग मेकर बनना चाहती है, लेकिन क्या वो डार्क हॉर्स बन पाएगी, कितना उसका चुनाव में फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक दिक्कत चुनाव जीतने की भी है, और दूसरी दिक्कत चुनाव जीतने के बाद विधायकों की बसपा में बने रहने की भी है। बिहार के साथ ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पर जो छोटे दल जीतते हैं, उनके जितने भी विधायक जीते हैं वो टूट कर चले जाते हैं, और जो मौजूदा सरकार होती है उनमें शामिल हो जाते हैं। ओवैसी के 5 विधायक जीते पिछले चुनाव में, 5 में से 4 राजद के साथ चले गए। बसपा का 1 विधायक जीता, वो जाकर जदयू में शामिल हो गया। इससे पहले भी जो विधायक जीते वो सरकारों में जाकर शामिल हुए। पार्टियों को इससे बड़ा नुकसान होता है, उनके विधायक विधानसभा में शून्य के तौर पर गिने जाते हैं। ऐसे में मायावती कैसे अपने जीते हुए प्रत्याशियों को रोक पाएंगी, ये भी बड़ी बात है। एक बात खास और भी है, इस बार मायावती ने कई लोकल प्रत्याशियों के अलावा
दूसरी पार्टियों से आए हुए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। इनमें जदयू के कई बड़े नेता शामिल हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो बसपा में आए हैं। यानी कि एक बात और भी साफ समझिए कि बसपा बिहार में तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है। महागठबंधन और एनडीए के बाद जो नेता हैं, अगर इन दोनों में उनके टिकट नहीं हो पा रहे हैं तो वो तीसरा रुख मायावती की तरफ, बसपा की तरफ कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर या चिराग पासवान या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, ओवैसी के साथ नहीं जा रहे हैं, वो मायावती के साथ आना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में मायावती भी इस बात पर बड़ा जोर दे रही हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए और फिर उन जीते हुए प्रत्याशियों को रोका जाए। ये भी मायावती के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। और कैसे वो चीजों को देखती हैं, कैसे चीजें आगे बनेंगी, इसके लिए तो इंतजार। लेकिन मायावती ने भी अब अपने पत्ते खोल दिए हैं, चुनावी लड़ाई में वो शामिल हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप बसपा की लड़ाई को बिहार में, हमें जरूर बताइएगा। इन 4 सीटों पर तो बहन जी जाएंगी ही जाएंगी, इसके अलावा भी वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बहन जी को जाना चाहिए, आप बताइए। कोशिश करेंगे कि हम बसपा तक इन बातों को पहुंचाएं। बहन जी आकाश आनंद की जनसभाएं वहां तक लगें और प्रत्याशियों के लिए थोड़ा माहौल बने। आज की चर्चा में बस इतना ही। चर्चा कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।